आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक की एक ऐसी दवाई के बारे में जो कि बहुत सारी अलामतों के आगाज़ में उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो उन अलामतों को बढ़ने से रोक देती है। ना सिर्फ बढ़ने से रोक देती है बल्कि उनको ठीक करने और उनको कम करने में भी बहुत कारगर साबित होती है। वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह कुदरती और आसान तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद अंदाज में गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे एकोनाइट के बारे में। एकोनाइट एक होम्योपैथिक की दवाई है जो कि बहुत सारी अलामतों के आगाज़ में बहुत फ़ायदा रखती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जिस जगह पे एकोनाइट को समझा जाता है वो ये होता है कि अगर आप को मौसम तब्दील हो रहा है और उस मौसम की तब्दीली की वजह से किसी बच्चों में या बड़ों में किसी को भी जुकाम लग रहा है, फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस अलामतों के शुरू होते के साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी वो जो अलामतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो एकोनाइट जो मौसम की तब्दीली की सूरत में जो तबीयत में ख़राबी हो रही होती है उसके फर्स्ट रिस्पांस के तौर पे एक बहुत अच्छी और फास्ट एक्टिंग दवाई है। इसी तरह अगर आपको सर दर्द है और सर दर्द शुरू हो गया है या अचानक सर दर्द हो गया है तो उसके भी अंदर अगर आप फौरी तौर पे एकोनाइट लेते हैं तो एकोनाइट जो सी है वो एक फौरी रिलीफ और सर की दर्द की जो शिद्दत है उसको कम करने वाली दवाई जो सी है वो होम्योपैथिक के अंदर है। एंजाइटी की अलामतों में भी एकोनाइट को इस्तेमाल किया जा सकता है। एंजाइटी की अलामतों में एकोनाइट उस जगह पे फ़ायदेमंद होती है जहाँ पे आपको एंजाइटी का किसी वजह से एकदम अटैक होता है, एंजाइटी का अटैक आता है या पैनिक अटैक होता है, तो उसके अंदर भी उस की अलामतों के शुरू होते साथ ही अगर आप एकोनाइट को इस्तेमाल कर लें तो उनकी जो शिद्दत है वही तौर पे कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती हैं। फिर एक और जो अलामत है जिसके बिल्कुल आगाज़ में या जिसकी में इमरजेंसी की सूरत में हम एकोनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं वो वॉमिटिंग की अलामत है। अगर किसी भी वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की जो एक फौरी शुरू की दवाई है जो ख़ास तौर पे जब आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको वॉमिटिंग होने की कैफियत पैदा हो रही है उस वक़्त अगर आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये उस जगह पे काफ़ी फ़ायदेमंद दवाई होती है। एकोनाइट को हम डिज़ीनेस में भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो हमारा मरीज़ है, जो भी शख्स है जिसको किसी भी वजह से चक्कर आ रहे हैं या उसको डिज़ीनेस की फीलिंग्स आ रही हैं या वो थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है या इस तरह की कोई भी मसला उसके साथ हो रहा है तो उसमें भी एकोनाइट की जो एक खुराक है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है फौरी ट्रीटमेंट के तौर पे। इसी तरह जो अलामतें हैं बेख्वाबी की, जहाँ पे आपको किसी एक दिन इसमें एकोनाइट आप उस जगह बेख्वाबी में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आपको ये कभी-कभार एक आधा दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको किसी वजह से नींद नहीं आ रही है और आप बेख्वाबी का शिकार हैं, तो वहाँ पे आप एकोनाइट की एक खुराक जो सी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फौरी तौर पे जो एक रद्द-ए-अमल है इसका वो इस तरीके से आता है कि आप अगर कभी किसी वजह से आपको हो रहा है बेख्वाबी तो उस वजह को कम करने, उसकी दिमाग के अंदर जो शिद्दत है उसको कम करके आपको सुकून देने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह जो दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना या दिल का तेज़-तेज़ धड़कना की जो अलामत है और उसमें भी यही बात ज़हन में आप रखेंगे कि एकोनाइट उस पॉइंट पे इस्तेमाल हो सकती है जब वो अलामत अभी शुरू हुई है और वो किसी एक ख़ास चीज़ की वजह से आपको कोई किसी खौफ की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से, पैनिक अटैक की वजह से या किसी इस तरह के मसले की वजह से ये अलामत आई है और वो शुरू हुई है, तो आपका दिल एकदम धड़कने लग गया है, तो थोड़ी देर बहुत तेज़ धड़क रहा है और आप एकोनाइट की वहाँ पे जो दवाई है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसको काम करने में और उसको नॉर्मल उसकी जो धड़कन की स्पीड है और जो उसका प्रेशर है उस पे वापस लेके आने के लिए। एकोनाइट को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है? एकोनाइट को आपने जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपने उसको एक फौरी दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना है वहाँ पर आपने
एकोनाइट की सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करनी है। एक खुराक का मतलब है कि आपने उसको सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना है और उसमें आपने उसको 200 की ताकत में एक दफ़ा ले लेना है। लेकिन वो अलामतें जिनमें एकोनाइट आपको कुछ दिन ज़्यादा दिन लेनी है, जैसे आपको ज़ुकाम या बुखार हो गया है तो आपने 2-3 दिन एकोनाइट को इस्तेमाल करेंगे जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए आप। इसी तरह जो एंजाइटी है उसके अंदर आप पैनिक अटैक में आप उसकी एक खुराक लेंगे, लेकिन उसके बाद आप 1 हफ्ते तक रोज़ाना एकोनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर दर्द है उसमें आप एकोनाइट को खाएँगे और सर दर्द ठीक हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ भी मगर आप आपकी जो अलामतें हैं उसके मुताबिक जब आपने एकोनाइट इस्तेमाल करनी है, एक दफ़ा लेनी है तो आप 200 की ताकत में उसको एक दफ़ा ले लेंगे। अगर ज़्यादा दफ़ा लेनी पड़ रही है तो रोज़ाना 200 की ताकत में एक दफ़ा लेंगे। इसको आप किसी गोलियों के ऊपर डाल के एकोनाइट की वो 2-3 गोलियाँ चूस सकते हैं, या आप इसके जो ड्रॉप्स होते हैं उनको पानी के एक घूंट में डालकर तो उस पानी को पी लें। दोनों सूरतों में ये इस्तेमाल हो सकती है। आपके पास जिस शक्ल में मौजूद है, अगर गोलियों की शक्ल में है तो 2-3 गोलियाँ चूस लें, अगर ड्रॉप्स हैं तो ड्रॉप्स पी लें। वो आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी पे है तो उसके मुताबिक। लेकिन एकोनाइट जो सी है ये होम्योपैथी के अंदर एक वेरी क्विक रिस्पॉन्स और एक पहला जो किसी भी अलामत के ऊपर जो पहला होम्योपैथिक का रद्द-ए-अमल या होम्योपैथिक की जो दवाई ज़हन में आती है वो एकोनाइट होती है कि वो अलामत को शुरू होते साथ ही फ़ौरन वहाँ पे अगर आपने रोकना है तो आप होम्योपैथिक में एकोनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।